विचारों से, उन मूल्यों से जिनसे 600 वर्षों 700 वर्षों से भी लगभग ये समय है जब हम सब उनके जीवन से न सिर्फ प्रेरणा पाते हैं बल्कि भक्ति और श्रद्धा का भाव, जीवन जीने का ढंग। और इसीलिए मुख्यमंत्री महोदय की प्रेरणा से इस श्रृंखला की शुरुआत हुई। आप सभी अपने अपने स्थान पर ही खड़े रहेंगे और एक बार करताल ध्वनि से अभिनंदन करेंगे उपराष्ट्रपति महोदय का, और हम सब खड़े होकर इसके बाद देवियों सज्जनों राष्ट्रगान होगा। इसलिए आइए हम सब अपने स्थान पर खड़े हो एक बार अभिनंदन वंदन के साथ राष्ट्रगान के लिए। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की। आभार आप सभी का। निवेदन आप सभी से, आप अपने अपने स्थान पर विराजें। देव सज्जनों, हरियाणा सरकार की ओर से संत श्री धन्ना भगत जयंती के इस राज्य स्तरीय समारोह में हार्दिक स्वागत अभिनंदन माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी का। उनके शुभागमन के लिए डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखड़ जी माननीय उपराष्ट्रपति महोदय की धर्मपत्नी बड़े स्नेह के साथ हम सबके बीच पधारी हैं, उनका भी स्वागत। निवेदन आप सबसे करेंगे, आप सभी बैठ जाएं, सभी अपने अपने जगह अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। बहुत अनूठा अवसर है हम सब के लिए। आदरणीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी की गर्मामयी उपस्थिति को नमन करते हुए उनका अभिनंदन स्वागत। इस मंच पर विराजमान है हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री श्री ओपी धनखड़ जी, सुभाष बराला जी जो कि सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के अध्यक्ष हैं हरियाणा के और संयोजक भी इस कार्यक्रम के। हमारे विशिष्ट विभूतियों के मंच पर माननीय हरियाणा सरकार के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण सभी यहाँ हमारी बाईं तरफ उपस्थित मंच पर सभी संतगण, और आप सभी का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। इस अवसर पर मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि इस सौभाग्य से भरे क्षण में माननीय उपराष्ट्रपति महोदय की गरिमामयी उपस्थिति को नमन करते हुए उन्हें हरियाणा प्रदेश में सम्मान का प्रतीक पगड़ी पहनाकर शॉल भेंट करके उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें। हरियाणा की हर की भूमि, यह हरियाणा अपने आप में इस सौभाग्य के क्षण को जी लेना चाहती है और हजारों की संख्या में उपस्थित सभी हरियाणावासी यहाँ करताल ध्वनि के साथ अभिनंदन वंदन कर रहे हैं माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी का उनकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए देवी सज्जनों, और शॉल भेंट करके भी उनका स्वागत, उनका अभिनंदन इस अवसर पर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ओपी धनखड़ जी, सुभाष बराला जी, संत श्री धन्ना भगत जी के मूर्ति के प्रतिमा के रूप में एक स्मृति चिन्ह, ये वो प्रतीक है ऐसे संत और भक्त जिन्होंने भक्ति काल की परंपरा से जुड़कर हम सबको जीवन जीने का ढंग सिखाया। ऐसे महान संत की प्रतिमा करताल ध्वनि के साथ आपकी, उनका भी इस अवसर पर वो भेंट करते हुए माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को बहुत बहुत अभिनंदन वंदन है माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का। सुभाष बराला जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे यहाँ हम सबके बीच बहुत स्नेह से पधारी डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखड़ जी, उनको भी शॉल भेंट करके यहाँ पर उनका स्वागत करें। डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखड़ जी सामाजिक सरोकारों और संवेदनाओं से ओतप्रोत ऐसी विभूति जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण से लेकर जल संरक्षण तक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं निवेदन करूंगा श्री ओपी धनखड़ जी से कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इस अवसर पर शॉल भेंट करके और संत धन्ना भगत जी की मूर्ति भेंट करके उनका भी अभिनंदन करें, वंदन करें। ये सारा आयोजन जिनकी सोच का, जिनकी प्रेरणा का प्रतीक है, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, आप सबके करताल ध्वनि के साथ देवियों सज्जनों तालियां आप सबकी तरफ से खूब बजनी चाहिए। मैं अशोक गुर्जर जी से निवेदन करूंगा कि वे यहाँ ओपी धनखड़ जी को शॉल भेंट करके यहाँ उनका भी स्वागत अभिनंदन करें। इस अवसर पर श्री ओपी धनखड़ जी माननीय पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार और उनकी सक्रियता सरकार के साथ मिलकर जिस तरह से प्रदेश में अपने
उपस्थिति से इस कार्यक्रम में गरिमा बढ़ा रहे हैं। तालियां आप सबकी तरफ से श्री ओपी धनखड़ जी के लिए। राजकुमार मौर्य जी, वे निवेदन करूंगा कि सुभाष बराला जी जो कि इस कार्यक्रम के संयोजक और हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के अध्यक्ष, उनको भी शॉल भेंट करके उनका भी इस अवसर पर स्वागत करें। राजकुमार मौर्य जी से मैं निवेदन करूंगा कि उनका स्वागत करें और गौरव के इस क्षण में औपचारिक रूप से और विधिवत रूप से स्वागत करने के लिए स्वागत संबोधन के साथ मैं निवेदन करूंगा सुभाष बराला जी से। संत श्री धन्ना भगत जयंती समारोह के संयोजक, हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के अध्यक्ष श्री सुभाष बराला जी, स्वागत करने के लिए पधारे माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का, मुख्यमंत्री महोदय का और सभी अतिथियों का। बोल संत समाज की, धन्ना भगत जी की। मंच पर आसीन भारत के उपराष्ट्रपति माननीय जगदीप धनखड़ जी, उनके जीवन संगिनी आदरणीय सुदेश धनखड़ जी, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, हमारे सबके मार्गदर्शक आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी, मेरे इधर बाईं ओर मंच पर उपस्थित बहुत ही पूजनीय हमारा मार्गदर्शन करने वाले सभी हमारे संतजन, इस मंच के ऊपर भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों के बहुत वरिष्ठ नेता और खापों के जो अध्यक्ष समय समय पर जो समाज को दिशा देने का काम करते हैं, ऐसे सभी महानुभाव, पत्रकार साथियों, बहुत ही श्रद्धा के योग माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज हम सब के लिए ये बहुत सौभाग्य का विषय है कि हम एक ऐसे संत की जयंती मनाने के लिए इकट्ठे हुए जिनके बारे में बहुत सारी बातें हमने अभी सुनी हैं मंच के माध्यम से, और इस कार्यक्रम में विशेष रूप से हमारा आग्रह स्वीकार किया, सरकार का आग्रह स्वीकार किया। ऐसी महान शख्सियत जिनके बारे में मैं बताना चाहूँगा, देश के उपराष्ट्रपति माननीय जगदीप धनखड़ जी, आपका जो सामाजिक राजनीतिक जीवन बहुत लंबा है। आप समाज के में भिन्न भिन्न स्तर पे काम करते हुए राजस्थान विधानसभा के सदस्य और उसके बाद पार्लियामेंट के सदस्य, केंद्र सरकार में मंत्री, और फिर बहुत समय तक आपने राजस्थान की हाई कोर्ट से लेकर के दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट तक एक आम आदमी की लड़ाई लड़ने का बहुत लंबा काम आपने किया। और उसके बाद देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक पश्चिम बंगाल, आप उसके महामहिम राज्यपाल रहे। हम सब लोग जानते हैं कि राज्यपाल के रूप में आपने किस प्रकार की छाप छोड़ने का काम वहाँ पर किया, और वर्तमान में देश के उपराष्ट्रपति के नाते आप सेवाएं देने का काम कर रहे हैं। ये आपके जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धियां मैं मान करके चलता हूं। और आज मान्यवर, ये जो कार्यक्रम है ये 21 अप्रैल से शुरू हुआ, क्योंकि 21 अप्रैल को भगत धन्ना जी की जयंती है, और ये 3 दिन से लगातार ये कार्यक्रम, ये गांव की हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी एक त्योहार के रूप में इस कार्यक्रम को लेकर के चल रहे हैं। और सब जानते हैं कि संत धन्ना भगत जी किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। एक बहुत ही मेहनतकश किसान जो भगवान श्री कृष्ण के कर्म के संदेश को लेकर के चलने वाले थे, और काम ही पूजा है, इस बात को लेकर के हमेशा आगे बढ़ते थे। और किस प्रकार से उनके अंदर सेवा भाव जो था, वो सेवा भाव चाहे गरीब आदमी हो, चाहे संत समाज हो,
किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई जरूरत होती थी, उसके लिए हमेशा से अपना घर के अंदर जो कुछ भी होता था समेत बिजाई का जो बीज होता था वो भी समर्पित करते थे। और ऐसे महान भगत की, ऐसे महान संत की जो जयंती है वो एक ऐसे स्थान पर मनाई जा रही है जो स्थान कपिल मुनि जी की जन्मस्थली बिंदुसर तीर्थ यहाँ पर है। और इसी स्थान के आसपास से कभी सरस्वती नदी जी भी गुजरती थी और मान्यवर कुरुक्षेत्र की धरती भी, जहाँ पर संत धन्ना भगत जी के जो आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण, बेशक उन्होंने बांसुरी कहीं और पर बजाई हो, लेकिन गीता का संदेश हमारे यहीं से बहुत थोड़ी दूर कुरुक्षेत्र के अंदर देने का काम किया था। और यही वह स्थान है जहाँ मैं याद करना चाहूँगा, क्योंकि ये वही पुराना जींद का क्षेत्र है जहाँ पर बहुत एक महान गौ सेवक और महान समाज सेवक हरफूल जाट जुलानी वाले भी हुए, जिनको आज, क्योंकि धन्ना भगत जी भी गौ सेवक थे, हरफूल जाट जुलाने वाले भी गौ सेवक थे। और इस गांव के अंदर भी मान्यवर बहुत बड़ी गौशाला है जिसमें गांव का बच्चा बच्चा सेवा करने का काम करता है। तो आज ऐसे पवित्र स्थान के ऊपर धन्ना भगत जी की जयंती मनाने के लिए यहाँ पर सब लोग इकट्ठे हुए हैं। मान्यवर, ऐसी जो पवित्र और संघर्ष की जो भूमि है, यहाँ पर जिस प्रकार से मैंने बताया कि बिंदुसर तीर्थ से लेकर के और कुरुक्षेत्र की जो हमारी पावन नगरी है, इस पवित्र क्षेत्र पर मैं इस पूरे जनसमूह की तरफ से न केवल धनौरी गांव बल्कि यहाँ से आसपास के जितने भी यहाँ पर संत जन उपस्थित हुए हैं, माताएं बहनें उपस्थित हैं, यहाँ पर हमारे सम्मानित बुजुर्ग उपस्थित हैं, यहाँ पर हमारी खाप पंचायतों के यहाँ पर सब प्रमुख उपस्थित हैं, राजनीतिक लीडर उपस्थित है, इन सब की तरफ से आपका मैं कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप मान्यवर का बहुत अभिनंदन करेंगे, क्योंकि हमारे आप सब लोगों के बुलावे पर आज हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। और मैं एक विशेष धन्यवाद करना चाहूँगा हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने इतने बड़े आयोजन पूर्व में भी किए हैं। और मान्यवर, इस प्रकार की जयंतियाँ सरकारी स्तर पे मनाने का सिलसिला 2015 में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में फैसला हुआ था और आज उसी का ये परिणाम है। आप इतना अथाह जन समूह जो धन्ना भगत जी के प्रति अथाह श्रद्धा रखता है, यहाँ पर उपस्थित है और धन्ना भगत जी को याद करने के लिए उपस्थित है, आपका स्वागत करने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। और इसका जो अवसर उपलब्ध करवाया, इसके लिए एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी का, जो इतने बड़े आयोजन में इन्होंने जो भी सहयोग हो सकता था वो खूब डट करके सहयोग दिया। पार्टी के भी सब कार्यकर्ताओं को साथ लगा करके इतने बड़े आयोजन में चार चांद लगाने का काम किया। मैं अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद करता हूं संत समाज का, जो हम सब जो एक आयोजन समिति बनाई थी, उस आयोजन समिति के आग्रह को स्वीकार करते हुए यहाँ हम सब लोगों को आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुए हैं। इन सब का भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। इसके साथ साथ अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ सब खाप पंचायतों के और राजनीतिक क्षेत्र के जितने भी महानुभाव इस मंच के ऊपर उपस्थित हैं। और अंत में मैं आभार प्रकट करता हूँ गाँव धनौरी की पूरी जो टीम है, जिसने इस इतने सुंदर आयोजन को अपने हाथ में लेकर के कैसे इसको भव्य और दिव्य बनाया जाए, इस बात के प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ी। यहाँ पर 3 दिन से माताएं बहनें भी किस प्रकार से इस कार्यक्रम में अपना सहयोग दे सकती हैं, उन्होंने खूब इस कार्यक्रम में सहयोग दिया। तो ऐसे जितने भी महानुभावों का सहयोग इस कार्यक्रम में दिया गया, उनकी तरफ से इसके लिए मैं धन्यवाद करते हुए और एक बार फिर मान्यवर देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का स्वागत करते हुए और धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। और आप सब से आग्रह करता हूं, एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, संत धन्ना भगत जी की, संत धन्ना भगत जी की,
भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय सुभाष बराला जी का। दिव्य सज्जनों, इस मंच पर गरिमामय उपस्थिति है हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री माननीय ओपी धनखड़ जी। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। श्री ओपी धनखड़ जी। इस मौके पर उपस्थित सभी संत वृंद, सबसे पहले मैं उनका अभिवादन करता हूं, प्रणाम करता हूं। कभी हम भजन सुनते थे कि धन्ना दोनों हथ जोड़े वट्टे नु मनामता। आज धन्ना भगत को मनाने के लिए भारत के उपराष्ट्रपति आए हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री आए हैं, श्रीमती उपराष्ट्रपति आए हैं, संत समाज और हजारों की संख्या में ये भक्त जन आए हैं। आपके हृदय में जो धन्ना भक्त विराजमान है उसको मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये भारत संतों की भूमि है, ऋषियों की भूमि है। ये हरियाणा गीता की भूमि है, जैसे सुभाष जी चर्चा कर रहे थे। सांख्य दर्शन के ऋषि कपिल की भूमि ये कैथल। स्वामी विवेकानंद के दादा गुरु तोतापुरी की भूमि ये कैथल। और इस भूमि पर संत शिरोमणि धन्ना भगत की ये जयंती। वो फिल्म का गाना है ना, इसको बुलाया तो क्या करें, उसको बुलाया तो क्या करें, उपराष्ट्रपति को बुलाओ तो जाने। धनौरी वालों, आज उपराष्ट्रपति जी भी आपके बीच में बुला कर हम ये जयंती बनवा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को बुलाओ तो जाने। नज़ारे हमने बहुत देखे, लेकिन ये नज़ारा इसी सरकार में देखने का मौका मिला। गीता जयंती हो तो महामहिम राष्ट्रपति होते हैं, और धन्ना भगत की जयंती हो तो महामहिम उपराष्ट्रपति होते। नज़ारा इसी सरकार में देखा। कभी रविदास की जयंती मनती देखी संत शिरोमणि, कभी भगवान वाल्मीकि की जयंती को मनते हुए देखा, कभी संत भगवान परशुराम की जयंती को मनते हुए देखा, कभी भगवान वाल्मीकि की जयंती को मनते हुए देखा। ऐसी सरकार जो राजनीतिक सभाएं केवल नहीं करती, एक दूसरे की निंदा और आलोचना के काम में नहीं लगती, अपनी पूरी गैलेक्सी के साथ जो सामने वाले मंच पर हमारे मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, पार्टी के सीनियर नेता बैठे हैं, वो संतों का संस्कार लेकर लोगों के बीच में जाती है, संतों की वाणी को लेकर लोगों के बीच में जाती है। क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसी मति वैसी गति, अंतमति सो गति। जैसा सोचोगे वैसा ही जीवन होगा। और इस प्रकार से जीवन अच्छा कैसा हो चराचर जगत का, सबका जीवन अच्छा कैसे हो, तो अच्छे और ऊंचे विचारों से होगा। आज 608 साल बाद अपने को अपने परदादा का नाम याद नहीं, परदादा तक का नाम याद होगा। 608 साल पहले हमारे कुल में भी कोई ना कोई होगा, हम उसका नाम याद नहीं रखते। लेकिन 608 साल बाद धन्ना भगत की जयंती मना रहे हैं। इसका कारण है कि उस भगत ने, उस संत ने उस समय जो विचार दिए थे, वो आज भी विचार हम सब के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे संत की वाणी जिसको गुरु ग्रंथ साहब में भी स्थान मिला, चाहे धन्ना भगत हो, चाहे कर्माबाई हो, ये सब ने पत्थर को भोजन करा दिया। कमाल की बात है, दादा तो ऐसे दे गए थे कि भोड़ा है बहल जाएगा, चटनी रगड़ने वाला सोटा पकड़ा गए थे। लेकिन उस चटनी रगड़ने वाले सोटे में से भी अपने विश्वास के आधार पर भगवान को प्रकट कर लिया धन्ना भगत ने। ऐसे ही कर्मा को दादा कह गए थे भोग लगा देना, कर्मा बेटी जाट की, और बैठी रही भगवान के सामने, भोग ही नहीं लगा रहे थे, पर ऐसे ही जिद कर ली थी, तू नहीं खाता तो मैं भी नहीं खाती, क्यों रूठो लन लाल खा ले खिचड़ लो। और उसने भी पत्थर को खिचड़ी खिला के भगवान को प्रकट कर लिया था। भगवान पत्थर में नहीं है, भगवान विश्वास में है।
और हम विश्वास करते हैं, और जहां हम विश्वास करते हैं उस विश्वास में से कहीं भी ईश्वर को प्रकट करने का सामर्थ्य ये हरियाणा की भूमि रखती है, लोग रखते हैं, ये विश्वास करने वाले भारत के लोग रखते हैं। हैरानी करते हैं लोग, 1 मिनट पहले सेब था, महात्मा जी ने हाथ लगा दिया, 1 मिनट बाद वो प्रसाद हो गया। 1 मिनट पहले लड्डू था, संत जी ने हाथ लगा दिया, 1 सेकंड में वो प्रसाद हो गया। कैसे चीजें यहाँ बदलती हैं, भरोसे और विश्वास के आधार पर बदलती हैं। इस विश्वास के आधार पर भारत भूमि चलती है। जिस विश्वास को खोज पाना, इस विश्वास के आधार पर चलना, दुनिया के लोगों को कई बार आश्चर्य होता है। अभी मैं संबित पात्रा जी का एक चित्र देख रहा था कि ऐसा पॉलिटिशियन भी अंगारों पर चल सकता है। भारत में कोई भी इलाका ऐसा विश्वास से भरा हुआ है, भारत का कण कण, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, चाहे क्षीर भवानी देवी हो, चाहे मीनाक्षी देवी हो, चाहे कामाख्या देवी हो, चाहे वैष्णो देवी हो, चाहे मुंबा देवी हो, चाहे भगवान रामेश्वरम हो, चाहे केदारनाथ हो, चाहे सोमनाथ हो, और चाहे जो है शिव सागर जिला हो असम का, कृष्ण चाहे कुरुक्षेत्र में हो, चाहे केरल के गुरुवायूर में हो, चाहे जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ हो, द्वारका में द्वारकाधीश और मणिपुर में भगवान गोविंद हो, इस पूरी धरती के कण कण में ईश्वर विराजमान रहता है। और उस ईश्वर को प्रकट करने का कोई सामर्थ्य रखता है तो वो भक्त रखता है, वो भक्ति रखती है, और वो भक्ति भारत के लोगों में है। और ये सरकार देशभक्ति में और इस संतों की भक्ति में विश्वास करती है, इसलिए राम जन्मभूमि का मंदिर बनते हुए देख रहे हैं, इसलिए बाबा विश्वनाथ का उद्धार होते हुए देख रहे हैं, महाकाल का मंदिर का पुनरुद्धार होते हुए देख रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से गीता जयंती का महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय होता जा रहा है। संत महाताओं की वाणी फिर से गूंज रही है इस भूमि पर, ऐसी सरकारों के कारण जिनकी इस धरती में आस्था है, इस संस्कृति में आस्था है, इस विचारधारा में आस्था है। हम देख रहे हैं, हम लड़े थे सुभाष के साथ, आज इंडिया गेट पर सुभाष की प्रतिमा को देखते हैं। ऐसे फॉरगेटन हीरोज जो भुला दिए गए थे, हम उन महानायकों को फिर से देख रहे हैं। परमवीर चक्र विजेता होशियार सिंह के नाम पर अन्नमार में टापू का नाम देख रहे हैं। ये वीरों की भूमि और ये भक्तों की भूमि। ऐसी सरकारों के प्रति निश्चित रूप से मोदी जी की सरकार के प्रति, मनोहर लाल जी के सरकार के प्रति जो इन कामों पर आगे बढ़ी है, हृदय से लगाव उत्पन्न होता है। हम उस संत की वाणी, कई लोग ऐसी चर्चा कर देते हैं कि वो सनातनी थे या वो संत मते के थे, वो तो भगवान को पूज रहे थे, उसी में से भगवान प्रकट कर लिया। लेकिन उनकी वाणी पढ़ेंगे तो उसमें संतों का जिक्र है, कबीर का जिक्र है, नानक का जिक्र है। उनकी वाणी में जो है पूरे संतों की एक पूरी श्रृंखला का जिक्र है। अरे निराकार और साकार का अंतर वो नहीं देख पाता जो दूर तक नहीं देख पाता। अगर अब यहाँ के ऋषियों ने कहा है किसी भी रास्ते से आ जाओ तो मेरे तक आते हो, हम मूर्ति को तो उतनी देर तक देखते हैं जब तक पूजा शुरू नहीं होती। पूजा शुरू होने के बाद हम मूर्ति को नहीं देखते, हम उस ईश्वर के निराकार रूप को ही देखते हैं। हमको मालूम है ये मूर्ति हमने बनाई है, लेकिन इसके पीछे जो खड़ा है वो निराकार संपूर्ण ईश्वर है। हम ऐसे ही बात करते हैं उस मूर्ति के सामने जैसे टेलीफोन से बात करते हैं। टेलीफोन तो साकार है लेकिन रेंज निराकार में से जाती है, हजारों मील पहुंच जाती है। ऐसे ही हमारे साकार और निराकार दोनों में हम यात्रा करते हैं, और ऐसे ही धन्ना भगत दोनों में यात्रा करते थे। साकार के सामने बैठकर निराकार से बात करते थे, वो संत मते को भी साथ लेकर चलते थे तो सनातन को भी साथ चलते थे। ये दोनों धाराएं भारत की हैं और इन धाराओं को साथ लेकर चलना भारत जानता है। विविधता में एकता को भारत जानता है। अनेक संतों की अनेक धाराओं को लेकर भारत चल सकता है। इसलिए गीता में भी भगवान ने सभी प्रकार के योग का जिक्र कर दिया। चाहे कर्म योग से आ जाओ, चाहे ज्ञान योग से आ जाओ, चाहे भक्ति योग से आ जाओ, चाहे सांख्य योग से आ जाओ, किसी भी रास्ते से आओगे तुम मेरे तक आओगे। ये आजादी भारत देता है, इसके अलावा दुनिया की किसी भी भूमि पर यह आजादी नहीं है कि किसी भी रास्ते से आ जाओ मेरे तक आओगे। सब लोग कहते हैं मेरे ही रास्ते से आओ तो आओगे, लेकिन मेरे ऋषियों ने, मेरे संतों ने ये रास्ता हमको दिया है। और इस भूमि, इसलिए इसमें कहूंगा कि इससे ज्यादा साइंटिफिक बात, वैज्ञानिक बात हो नहीं सकती। और हमको किसी पुस्तक से नहीं बांधा। हमारे ऋषि मुनियों ने ये नहीं कहा रामायण आखिरी किताब है, ये नहीं कहा गीता आखिरी किताब है, ये कहा चरवेती चरवेती नेति नेति, अपने ज्ञान पर और आगे चलो और आगे बढ़ो। और जब उससे भी आगे शिष्य ने कहा गुरुजी और ज्ञान बताओ, तो गुरुजी ने कहा आत्म दीपो भवय, अपनी आत्मा के प्रकाश में चल। ये भारत भूमि का ज्ञान है। ऐसे मौके पर मैं फिर से महामहिम उपराष्ट्रपति जी का, मुख्यमंत्री जी का, श्रीमती
उपराष्ट्रपति जी का, सबका अभिवादन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। बोल धन्ना भगत की। बहुत बहुत आभार माननीय ओपी धनखड़ जी का। दिव्य सज्जनों, संतों महापुरुषों के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के निर्देश पर प्रदेश में संत महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना की शुरुआत हुई। और यह हम सब जानते हैं क्योंकि हम सब भावनात्मक रूप से भक्ति के भाव से उससे जुड़े हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन संतों के चिंतन और संदेशों को सरकार की सोच और उसकी कार्यप्रणाली का हिस्सा बनाया और हम सबको उसके लिए प्रेरित किया। हरियाणा एक, हरियाणवी एक इसी सोच का ही नतीजा है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना या इस तरह के अनेक ऐसे बहुत सारे ऐसे एक लंबी फहरिस्त है आप देखेंगे, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय के चिंतन में जो प्रेरणा है वो ऐसे ही संत हैं, ऐसे ही महापुरुष हैं। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन वंदन करते हुए आपकी करतल ध्वनि के साथ मैं निवेदन करूंगा मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी से कि इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। आपकी करतल ध्वनि के साथ देवियों सज्जनों। बोलो संत शिरोमणि धन्ना भगत महाराज की। भाई थोड़ा दम चाहिए। बोलो संत शिरोमणि धन्ना भगत महाराज के। भारत माता के, भारत माता के। आज हमारे मध्य में विराजमान भारतवर्ष के उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री जयदीप धनखड़ जी, साथ ही इस मंच की शोभा बढ़ा रही हैं आदरणीय श्रीमती उपराष्ट्रपति डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी, मंच पर विराजमान हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी और सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के अध्यक्ष, पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, और आज का ये जो इतना बड़ा विशाल कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के संयोजक श्री सुभाष बराड़ा जी, समस्त समाज को मार्गदर्शन देने वाले, हमारे जीवन को एक दिशा देने वाले, हमारे बीच में बड़ी मात्रा में संत समाज बैठे हैं, मैं उनको भी अभिनंदन करता हूं। सरकार के हमारे मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, सभी अन्य प्रतिष्ठित जन, सभा में उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार, छायाकार मित्रों, आज का अवसर बहुत ही एक यादगार का अवसर बनने वाला है। इस अवसर पर कार्यक्रम करने का जब विचार मन में आया था, उसकी अपनी एक भूमिका है। वो भूमिका जरूर मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। हमारा इतिहास बहुत बड़ा लंबा इतिहास है। पीछे अतीत में जाकर देखें तो इस देश के इतिहास में समाज भी अलग अलग प्रकार से और उसका रहन सहन हमको देखने को मिलता है। उनका मार्गदर्शन करने के लिए संत समाज की भी अपनी भूमिका रही है। और कहीं कहीं ऐसा भी आता है कि हमने दुश्मन आक्रांता जो थे, जो इस देश के ऊपर बहुत समय तक राज करते करते हमको जिन्होंने दबा के रखा था, हमारे ऊपर अत्याचार होते थे, ऐसा एक अपना इतिहास है। धीरे धीरे संघर्ष करते करते देश आजाद हुआ। 1947 में देश आजाद हुआ। कई सरकारें आई, कई गई, और मैं जिस बात की ओर उल्लेख करना चाह रहा हूं वो
जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने नहीं थे, उसके कुछ समय के पहले उनसे कुछ लोगों ने पूछा कि अब देश के आप प्रधानमंत्री तो बहुत जल्दी बनने वाले हैं, 1 आध साल के अंदर बन जाएंगे, वातावरण ऐसा बन गया था। उनसे पूछा गया कि जब आप प्रधानमंत्री बनेंगे तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी। अब हम सब जानते हैं सरकार में, सरकार चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, सांसद, विधायक, जो एक सामान्य चलता आता है कि जो जनता की अपेक्षा, लोगों की अपेक्षा होती है, वो आएंगे, विकास करेंगे, हमारे यहाँ सड़कें बनेंगी, स्कूल बनेंगे, गलियां नालियां बनेंगी, तालाब बनेंगे, हमारे अस्पताल बनेंगे, हमारे कोई कारखाने लगेंगे, नौकरियां होंगी, जहाज बनेंगे, रेलवे लाइन बनेगी, सब ये विकास की बातें सामने आती हैं। लेकिन मोदी जी ने इन सब बातों का उत्तर उस समय ऐसे नहीं दिया। दे सकते थे जवाब कि मैं आऊंगा तो इतने बड़े बड़े कारखाने ये खुल जाएंगे, कोई बड़ा उद्योग लग जाएगा, कोई हम निवेश ले आएंगे, कुछ भी कह सकते थे। लेकिन उन्होंने कहा, देखिए मेरी जो कौम है, मोदी जी की कौम, कोई जाति के नाते से नहीं कहा उन्होंने। उनकी कौम कौन सी? उनकी कौम है ये जो राजनीतिक नेता हैं। ये वास्तव में उन्होंने उस तरफ इशारा किया कि जो मेरी बिरादरी है, उन्होंने कौम नहीं, बिरादरी शब्द उपयोग किया था। तो जो मेरी बिरादरी है, इस बिरादरी की छवि ये बहुत धूमिल हो गई है। इस बिरादरी की छवि मैंने अच्छी करनी है, सुंदर करनी है, विश्वसनीय करनी है। कैसे ईमानदार नेता खड़े हों, मेरे सामने ये चैलेंज है। बोलो चैलेंज था कि नहीं? है जिनको लगता है ये चैलेंज था कि नेता कहते ही आदमी बिदक जाता था। क्या कि नेता जो है, राजनीतिक नेता होते हैं जो भ्रष्टाचार करते होंगे, जो कहीं गलत काम करते होंगे, जहां जनता को दुख पहुंचाते होंगे, यानी गलत शब्द बहुत ज्यादा मैं बोल भी नहीं सकता, मंच पर ऐसे शब्द लगाए जाते थे। तो क्या कोई नेता ईमानदार नहीं हो सकता? क्या कोई अच्छा आदमी नहीं हो सकता? क्या अगर नेता अच्छे होंगे तो समाज भी अच्छा होगा, ऐसा उनकी धारणा थी। उन्होंने ये चैलेंज बताया था। और इस चैलेंज के बाद आज हम सबको अभिमान, स्वाभिमान है कि आज देश में अच्छे लोग भी राजनीति में आने लगे हैं। और जब अच्छे लोग आने लगे हैं तो समाज को भी अच्छी दिशा देनी है। तो जो मैं बात पहले कर रहा था, ध्यान सारा पीछे लौट कर चला जाता है कि आखिर उस समय समाज में बुराइयां अच्छाइयां सब होती थी। तो बुराइयों को फैलाने के लिए राक्षस होते थे, अच्छाइयां लाने के लिए कौन लोग होते थे? अच्छाइयां लाने के लिए ये जो हमारा संत शिरोमणि समाज, जो समाज के अंदर महापुरुष संत के नाते से अपनी वाणी से विचार प्रसार करते थे, अपने कोई ना कोई साहित्य के माध्यम से, कोई ना कोई ग्रंथों के माध्यम से समाज को दिशा देते थे। ऐसा ये अवसर, ये सन 1400 के आसपास का जो सारा अवसर गया, उस समय जब धन्ना भगत जैसे व्यक्ति इस पृथ्वी पर अवतरण लेते हैं, उसी समय उससे 50 साल बाद गुरु नानक देव जी आते हैं। उसी समय कई संतों के नाम लिए जा सकते हैं। संत कबीर, महर्षि वाल्मीकि, गुरु रविदास, ये उस समय के नाम हैं। गुरु नानक देव के बाद दशम पातशाही अगले 200 साल तक, ये उन्हीं का नाम उसी समय का है। उन लोगों ने समाज जीवन को पहले भक्ति भाव से ठीक किया। लोगों के मनों में जो बिल्कुल बुझा हुआ मन था, अंधेरा ही अंधेरा था, निराशा ही निराशा थी, लोग भय खाए हुए बैठे थे, उनको कोई बोलने की आजादी भी नहीं थी, उनको थोड़ा सा जागृत किया। और उसके बाद दुश्मनों से लड़ाई लड़नी है तो फिर हथियार तलवार भी उठाई, हथियार तलवार उठा करके दुश्मनों का मुकाबला किया। गुरु गोविंद सिंह के समय में ये सारे काम हुए, शिवाजी के समय ये काम हुए, महाराणा प्रताप के समय ये काम हुए। कितने ही महापुरुष ऐसे हुए हैं जिन्होंने देश को ठीक दिशा दी है। तो विचार आया कि हम भी क्या वो सड़कों नालियों में लगे रहेंगे या कोई संतों महापुरुषों को भी याद करेंगे। उसके बाद हरियाणा में हमने योजना बनाई कि ये रैलियां तो हम करेंगे, राजनीति रैली, कभी उद्घाटन है, कभी शिलान्यास है, कभी कोई मांग पत्र आता है, कभी कोई हम राजनीति में किसी को गालियां देते हैं, अपनी प्रशंसा करते हैं, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। हमको ये संतों महापुरुषों के सम्मान के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। और तब हमने हरियाणा में योजना बनाई कि संत समाज के विचार प्रसार की योजना, उनके सम्मान की योजना, इसमें जितने भी संत हुए उनकी जयंतियां मनाएंगे। हमने गुरु रविदास जी की जयंती बनाई, भगत कबीर जी की जयंती बनाई, भगवान परशुराम जी की जयंती बनाई।
हमने महर्षि कश्यप की जयंती मनाई, गुरु तेग बहादुर जी की, गुरु गोविंद सिंह जी की, कितने ही संतों की मनाई। कुरुक्षेत्र के अंदर जाट धर्मशाला में एक कार्यक्रम में गया, वहां के कुछ लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ एक धन्ना भगत का स्कूल उनकी स्मृति में चलता है। जब उसकी स्मृति में एक स्कूल चलता है तो धन्ना भगत किसी ने नाम नहीं सुना। बहुत ऐसा नाम बहुत किसी किसी को पता होता है, कहीं कहीं लोग जानते हैं। सुना हमने कि धन्ना भगत जी की वाणी के 3 श्लोक गुरु ग्रंथ साहब जी में आते हैं। धन्ना भगत जी कौन हुए? अध्ययन किया, और अध्ययन किया तो ध्यान में आया कि देश में एक ऐसा संत जिसके बारे में कोई जानता नहीं है, उनकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार क्यों नहीं करना चाहिए। कुरुक्षेत्र में मैंने 3 महीने पहले घोषणा की थी कि कैथल जिले में धन्ना भगत जयंती अप्रैल में आएगी, ये हम सरकारी तौर पर हम मनाएंगे मित्रों, हम मनाएंगे। ये सारी कहानी कथा मैं इसलिए सुना रहा हूं कि कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं कि ये नाम कहां से इनको याद आ गया, धन्ना भगत। आज तक क्यों याद नहीं आया? हम कहते हैं मैं याद तो आया, आपको तो याद भी नहीं आया। आखिर कोई राजनीतिक आदमी कोई शिक्षा देने वाले संतों की बात नहीं कर सकता, कोई बंधन थोड़ी ही है। हमको समाज को भी ठीक करना है, हमें समाज का विकास भी करना है, समाज की आवश्यकताओं को भी पूरा करना है। हम शिक्षा की बात भी सोचेंगे, हम स्वास्थ्य की बात भी सोचेंगे, हम सुरक्षा की बात भी सोचेंगे, हम स्वावलंबन की बात भी सोचेंगे, हम स्वाभिमान की बात भी सोचेंगे, हम सुशासन की बात सोचेंगे, लेकिन साथ में संतों की बात सोचेंगे मित्रों, जरूर सोचेंगे, जरूर सोचेंगे संतों की बात। उन संतों की वाणी, उसकी लगन सबको लगे, ताकि जीवन हमारा स्वच्छ बने, सदाचारी बने। आज होड़ लगी है, ये इनके इन प्रकार कैसे भी सब सीमाएं तोड़ करके और आदमी कैसे अपना घर भर ले। भ्रष्टाचार की सीमाएं नहीं रही थी, इनको रोकने के लिए सरकार के पास कानून नाम की एक व्यवस्था होती है, हम रोक सकते हैं कानून से, लेकिन कानून से लंबे समय तक चीजें नहीं रुकती हैं। आखिर लोगों को जागृत करना पड़ेगा। क्या लोगों को जागृत करना पड़ेगा कि भाई जो आपसे गरीब है उसकी सेवा करो, जो पिछड़ गया उसकी सेवा करो। सरकार भी वैसे काम कर रही है। लोगों को कहो कि गलत बात की हामी ना भरें, उस पर ठीक काम करें, कुरीतियां उसके खिलाफ लड़ाई लड़ो। हमने शुरू किया। मोदी जी आए, हरियाणा में कहा कि हरियाणा प्रदेश का नाम बदनाम है, बेटियों को मारने वाला प्रदेश ये माना जाता है, क्या आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला सकते हैं? हमने कहा हम चला सकते हैं। हमने बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान चलाया। 2014 में ये जेंडर रेशो जो 851 थी, आज प्रसन्नता है मुझे बताते हुए वो 851 से बढ़कर के 923 हो गई मित्रों, 923 हो गई है। 2000 लड़के लड़कियों के ऊपर अभी 72 लड़कियां वो कोख से मरने में बचती हैं, उनको जीवन मिलता है। समाज की बहुत बुराई जो आने वाली बुराई, उस कलंक से हम बचने की ओर आगे बढ़ गए, हम बच जाएंगे। और मुझे खुशी है इस बात में, ग्रामीण क्षेत्र की जनता ने, महिलाओं ने संकल्प लिया कि बेटों के नाम से कुआं पूजती थी, बेटियों के नाम से भी कुआं पूजना शुरू किया। हमारी माताओं बहनों ने बेटी के नाम से भी कुआं पूजना शुरू किया। ताई धापो उसका एक बड़ा स्वरूप बना करके सारे गांव में लोगों ने कहा कि ताई धापो ये अच्छा काम कर रही है, हम भी ताई धापो बनेंगी। मुझे आनंद है इस बात का आपको बताते हुए कि जो खापे हैं हमारी, जिन खापों को इंग्लिश मीडिया ने बदनाम किया, उन खापों ने सहायता की और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में बहुत बड़ी जागृति पैदा की, बहुत बड़ी जागृति पैदा की। हमने महिला शिक्षा की तरफ ध्यान दिया। महिलाओं के कॉलेज, 42 महिलाओं के कॉलेज अभी तक पिछले 8 साल में, वैसे तो हमने 71 नए कॉलेज खोले हैं, लेकिन 42 केवल महिलाओं के कॉलेज खोले कि महिलाओं की शिक्षा इसको हम आगे बढ़ा सकें। आज भी बहुत सी समस्याएं समाज में हैं। नशे की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। धन्ना भगत जी, जो उनकी वाणी में जो कुछ बातें हमने पढ़ी हैं, वो समाज सुधार में, एक तो वो कहते थे कोई गरीब है, कोई भूखा है, खाली पेट है, उसकी भूख का हमको कोई ना कोई उसके मिटाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, हमें दानी बनना चाहिए। और उनके जीवन की तो एक कथा आती है
कि वो इतने भक्ति भाव में लीन थे प्रभु कृष्ण जी की भक्ति में कि कभी कोई भूखा आ गया, संत आ गया, साधु आ गया, अपने घर से अनाज उठा करके उनको दे देते थे, किसी को भूखा नहीं जाने देते थे। घर में कुछ अपने लिए बचे ना बचे, बल्कि पिताजी उनके बहुत एक बार गुस्सा हो गए कि तुम जो कुछ मैं लेके आता हूं, कमा के लाता हूं, तुम संतों को बांट देते हो, जाओ तुम घर नहीं बैठोगे, तुम खेत में जाके काम करोगे, ये अनाज उठाओ, गाड़ी में रखो, बीज ले जा करके और अपनी खेती में जाके बुआई करो। चल पड़े धन्ना जी। धन्ना जी रास्ते में जाते जाते बैलगाड़ी पर अपना बीज रख के जा रहे थे, सामने कुछ साधुओं का टोला आ रहा था। उन्होंने गाड़ी वाले को रोका कि भाई बताओ धन्ना का घर कहाँ है। उनका बोलो महाराज क्या काम है धन्ना से? कि नहीं, धन्ना जी के घर में जाकर के हमको भूख लगी, हम खाना खाएंगे। कहले कि धन्ना तो मैं हूं, कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम घर चलो और खाना खिलाओ। कि नहीं, घर तो मैं नहीं जाऊंगा, अभी मेरे पास ये जो बीज का अनाज है, चलो इसको लेकर के चलते हैं, इसको पिसवा के लाते हैं और बैठ के खाना बना के रात को आपको खाना सबको शाम को मिलेगा। बीज भूल गए बोना, और वो बीज जो है अनाज पिसा करके उन भक्तों, उन संतों को, साधुओं को जाके खाना खिला दिया। अब खाना खिला दिया, बीज खत्म हो गया, बुआई करके आनी है, वही रात को बाहर सो गए। अगले दिन सुबह लोगों को दिखाने के लिए पिताजी की डांट ना पड़े, हल चलाना शुरू किया, रेत का टोकरा भर के और बीज की जगह रेत को डाल करके, और ऐसा दिखाया जैसे मैं बुआई कर रहा हूं, और खेत में रेत बो के आ गए। शाम को पिताजी ने पूछा कि बुआई करा है? कि हाँ मैं खेत में बो आया हूं सब कुछ। क्या बो के आया हूं? नहीं बताया। कि बीज नहीं रेत बोया है। कैसे बताएं, क्योंकि रेत बोया था, झूठ तो बोलना था। बो दिया है, बो करके आ गया हूं। मस्त हो गए, ये भी मस्त, पिताजी मस्त, बाकी सब मस्त। कुछ दिन के बाद गांव के लोगों ने धन्ना जी के पिताजी को कहा कि इस बार तुम्हारी फसल बहुत बढ़िया है। कहले बढ़िया कैसे? जो ऐसे होती है वैसे इस बार है? नहीं, इस बार तो बहुत अच्छा उस पर फल लगा है, बहुत अच्छे उसमें बीज हैं, बहुत अच्छा ये है। प्रशंसा की खूब। धन्ना भगत मनी मन मुस्कुरा भी रहे थे, परेशान भी हो रहे थे कि बीज तो बोया नहीं, रेत बोया है, कैसे फसल हो गई। जा करके उसने भी देखा तो लहलहाती फसल। रेत बोया हो भले ही, लेकिन कृपा भगवान की कि जिन संतों की सेवा की थी उसमें से उनको प्रताप हुआ और उस खेत के अंदर बिना बीज के भी फसल हुई। ये है धन्ना भगत की कहानी। ये है धन्ना भगत की कहानी। कितनी महान आत्मा रहे होंगे, कैसे लीन भक्ति में हो गए। मैं उनकी बात को इसलिए जोड़ रहा हूं, आज भी क्या समाज में ये धारणा नहीं बननी चाहिए कि गरीब की सेवा करो। हमने हरियाणा में गरीब परिवारों के सबकी सेवा करने के लिए परिवार पहचान बनाया। हमने कहा जो कम आय वाले परिवार हैं उनके घर में अन्न पहुंचना चाहिए। जो पहले राशन कार्ड बने हुए थे उसमें 12.5 लाख पिछले 3 महीने पहले नए राशन कार्ड जोड़े हैं, उनको दिए हैं एक साथ 12.5 लाख कार्ड, ताकि अन्न सबको पहुंचे, कोई भूखा न रहे, किसी के परिवार का कोई व्यक्ति बीमार न रहे। बीमार हुआ तो उसका इलाज कराने के लिए घर पर बोझ ना पड़े। प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत ये योजना चलाई, 5 लाख रुपए हर परिवार की सहायता। ये परिवार भी 15.5 लाख थे जब मोदी जी ने लिस्ट निकाली। हमें लगा ये भी कम है, हमारे और इसको आगे बढ़ाना चाहिए, और 13.5 लाख प्रदेश सरकार की ओर से जोड़ करके आयुष्मान भारत चिरायु हरियाणा 29 लाख कार्ड हमने किए। भाइयों बहनों, मैं इसलिए गिरा रहा हूं, ये सरकार आपकी वो सारे काम जो संतों ने बता रखे हैं, जो सीधे सत्य के मार्ग पर चलने वाले हैं, उन कामों में हमारा विश्वास है, उस नाते से हम कर रहे हैं। हमारी आलोचना भी बहुत होती है, बहुत आलोचना होती है, हमारे विपक्षी लोग करते हैं, हमें कोई चिंता नहीं है। हमारे जिम्मे सेवा का काम लगा है। राजनीति में आकर के सेवा करना ये हमारा धर्म है, कभी कोई करता नहीं था। और एक नई बीमारी समाज के अंदर जो चली है उसके प्रति भी आगाह करूंगा। पिछले 8 साल से देख रहा हूं मैं, ये राजनीतिक लोग समाज को जातियों में बांटते हैं, कि जातियों में बांट करके ये जाति मेरी, ये तुम्हारी, ये इसकी, ये उसकी, इस प्रकार से चलते रहे हैं। हमने 2014 में संकल्प लिया था भाइयों बहनों कि हरियाणा हरियाणवी एक होकर के बनेगा। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, जाति पाति से ऊपर उठेंगे। ये संतों की भी जाति पातियां तो थी ही सही, ऐसा नहीं कि नहीं थी, लेकिन कभी भी किसी संत ने किसी एक जाति का संत होकर के कभी भी चाल चलन नहीं किया। उनका व्यवहार सारे समाज को मानवता लेकर के चलता रहा। भगत कबीर, उनका एक दोहा हमने सुना है, कबीरा खड़े बाजार में, क्या है आगे, कबीरा खड़ा बाजार में
सबकी मांगे खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। अब थे तो वो भी किसी एक समाज से पैदा हुए, लेकिन उन्होंने कभी भी, और मैं तो इतना प्रभावित हुआ इस वाणी से, मैंने जब भगत कबीर की जयंती पर गया था, मैंने उसी दिन घोषणा की कि मेरे घर का नाम भगत कबीर कुटीर रहेगा, और उसी दिन बोर्ड लग गया था भगत कबीर कुटीर का, उसी दिन का। संत धन्ना भगत हुए होंगे किसी जाति के अंदर पैदा, लेकिन जाति के संत नहीं हैं, वो सारे समाज के संत हैं। उन्होंने भी गुरुवाणी में जो कुछ लिखा है, उस गुरुवाणी में लिखा हुआ मैं आपको पढ़ के अगर सुनाऊं तो आपको ध्यान में आएगा। गुरु ग्रंथ साहब जी ने लिखा है, जोत समाई समाणी जाके अछली प्रभु पहचानया। उनका जिसके जीवन में प्रकाश होता है उसी को प्रभु की पहचान हो जाती है, जिसके जीवन में प्रकाश होता है उसी को प्रभु की पहचान हो जाती है। आगे लिखता है, धन्य धन पाया धरणीधर, धन्य धन पाया धरणीधर, मिली जन संत समाण्या। धन्ना भगत कहते हैं कि उनका प्रभु से मिलन हुआ है, जो सृष्टि पालक प्रभु हैं, उनका जो मिलन हुआ है संत संगति को पाकर प्रभु के साथ वो आत्मसात हो गए हैं। यानी कितना बड़ा विचार उनका। ऐसे संत को भुला बैठे, तो ऐसे संत को भुलाना नहीं है। हमने उनके जीवन की शिक्षा लेते हुए, और चाहे वो हैं चाहे उनके समय के और संत हुए हैं। मैं बताया कि 50 साल के बाद गुरु नानक देव जी भी हुए हैं। इस क्षेत्र में, इलाके में गुरु नानक देव जी की वाणी का भी बड़ा प्रसार है। गुरु नानक देव जी ने 3 शब्द हमको दिए थे। उन्होंने कहा था कि कृत करो, अर्थात मेहनत करो, ईमानदारी से करो। दूसरा उन्होंने कहा था कि नाम जपो, भगवान को याद करो। तीसरा कहा था वंड छको, कि गरीब को सहायता करो, सब में बांट करके खाओ। तो सब बांटेंगे, समाज का एक दर्शन ये उन्होंने हमारे सामने रखा था। तो ऐसा करते करते मेरा तो यही कहना है कि संतों की इन वाणी को याद करते हुए मैं तो धन्ना भगत जी के नाम को, उनकी यादगार अमर बनी रहे, इसके लिए कुछ बातें जरूर आपको कहना चाहूंगा। एक तो कहीं ना कहीं हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं, संतों का जहां उल्लेख होगा वहां धन्ना भगत जी के नाम का भी उल्लेख जरूर कराएंगे, ताकि उनको हम याद रखें। अभी पीछे धन्ना भगत स्कूल में मैं गया था, उन्होंने कुछ मांग पत्र रखा था, छोटी छोटी मांगे थी, बल्कि मुझे कष्ट भी हुआ इस बात का, जिस स्कूल में धन्ना भगत में बच्चे पढ़ते हैं, मैंने कहा भी उन बच्चों को पूछा कि आप धन्ना भगत जी के बारे में क्या जानते हो, एक भी हाथ खड़ा नहीं हुआ। मैंने उसी समय कहा कि धन्ना भगत जी के पुस्तक इन बच्चों को पढ़ाओ, जो जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस नाम को याद रखेंगे। धन्ना भगत जी का स्टैचू हमने कुरुक्षेत्र में लगाया था, तो एक धन्ना भगत जी का स्टैचू धनौरी के गांव में या यहाँ के आसपास के लोग जहां चाहेंगे, जहां उनकी मान्यता है, एक स्टैचू उनका यहां लगवाया जाएगा ताकि अमर बना रहे उनका नाम। धन्ना भगत जी के मंदिर में आज उपराष्ट्रपति महोदय जी के साथ मैं भी दर्शन करने गया था। वहां उन्होंने मांग रखी है कि एक लंगर हॉल बनाया जाए, उस लंगर हॉल की भी स्वीकृति दी जाती है। ऐसे ही वहां एक धन्ना भगत जी के नाम का तालाब है, सरोवर है, उसकी स्पोर्ट वॉल, उसकी जो लाइनिंग है, वैसे तो हमारा पौंड अथॉरिटी का काम उस पर चल रहा है, फिर भी उस पर लाइनिंग, उस पर घाट वगैरह बन जाए, उसका और सौंदर्यकरण जो है उसका वो किया जाएगा। इसी प्रकार अब ये छोटी बातें हैं, इनका तो कहने का उतना अर्थ नहीं है जितनी एक बड़ी घोषणा में आज करने का मन कर रहा है, क्योंकि धन्ना भगत जी के नाम से प्रभावित होकर के हमने ये कार्यक्रम किया है। तो बड़े बड़े महापुरुषों के नाम से हमने कुछ संस्थानों के नाम रखे हैं। तो आज मैं जींद जिले में हैबतपुर में जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, उस मेडिकल कॉलेज का नाम संत शिरोमणि धन्ना भगत जी के नाम से रखता हूं, ताकि इनका नाम अमर रहे। बहुत ऐसे पीछे राजनीतिक आदमी आए, दो या तो फिर अपने पिताजी का, दादाजी का नाम रखते हैं, या अपने ही नाम से चीजों को आगे चलाने लग जाते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि जिन्होंने बहुत समाज के लिए किया, अनाम जो हैं, ऐसे अनसंग हीरो जिनको कह सकते हैं, ऐसे लोगों को याद रखो। हमने इससे पहले भी एक यूनिवर्सिटी का नाम महर्षि वाल्मीकि यूनिवर्सिटी नाम रखा, एक यूनिवर्सिटी का नाम भगवान विश्वकर्मा के नाम से हमने वो रखा, एक यूनिवर्सिटी का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से रखा। ऐसे ही पिछले दिनों में एक मेडिकल कॉलेज का नाम गुरु रविदास जी के नाम से रखा। तो आज उसी कड़ी में एक मेडिकल कॉलेज का नाम महर्षि संत शिरोमणि धन्ना भगत जी के नाम से उस मेडिकल कॉलेज को मैं रख रहा हूं। कुछ
गांव की मांगे भी मुझे दी गई हैं, हालांकि आसपास के इलाके की भी मांगे आई हैं, क्योंकि यहाँ तो जन समाज केवल गांव का नहीं, आसपास के गांव से या विधानसभाओं से भी आया है, कई जिलों से भी आया है। तो मैं आज तो थोड़ी मांगे केवल इस गांव की हैं उसकी अनाउंसमेंट कर रहा हूं। बाकी विधानसभाओं की जितनी अनाउंसमेंट हैं, जब जब भी वहां जाना होगा या हम उसकी फिजिबिलिटी देख करके एक साथ वहाँ की अनाउंसमेंट करेंगे। लेकिन इस गांव के नाते से चूंकि यहाँ आना हुआ तो यहाँ के लोगों की अपेक्षा है, सबसे पहला तो धनोरी में एक महिला कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, इसकी डिमांड आई है, उसको मंजूर किया जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर पीने के पानी की एक कठिनाई है। पानी की सप्लाई शायद कहीं दूसरी साइड से होती होगी, लेकिन सप्लाई भाखड़ा नहर से हो जाए, यहाँ की मांग है, इसकी सप्लाई भाखड़ा नहर से की जाएगी। इस गांव में सीवरेज और गंदा पानी की निकासी, इस काम को भी क्योंकि महाग्राम है, इसलिए यहाँ का सीवरेज और पानी की निकासी की व्यवस्था ये भी की जाएगी। यहाँ की गांव में एक कम्युनिटी हॉल और एक लाइब्रेरी हॉल, ये दोनों भी मंजूर किए जाते हैं। अनाज मंडी, उसमें कच्चे फड़ हैं, उसको पक्का कराना, आरसीसी का कराना, गेटों के रिपेयर, पेंट कराना, मंडी में जो कैटल शेड बना है उसको तोड़ करके उसकी जगह और कोई व्यवस्था उसकी की जाए, एलटी लाइन बिछा करके लाइट की व्यवस्था की जाए और मार्केट कमेटी का कार्यालय बनाया जाए, पीने के पानी वाटर सप्लाई का जो सिस्टम है मंडी का वो सब किया जाए। इसके लिए 7 करोड़ रुपया मंजूर किया जाता है। यहाँ की जो गौशाला जिसकी चर्चा हुई है, वैसे तो गौशालाओं का हम सभी गौशालाओं में ये व्यवस्था करने वाले हैं। 1-2 दिन में हमने इस बार गौशालाओं का बजट वो काफ़ी बढ़ाया है। पहले 40 करोड़ रुपया बजट होता था, इस बार उसको 400 करोड़ किया है। कुछ नई गौशालाएं बनाई जाएं, इसके लिए हम उनके लिए अनुदान उनको देंगे, ताकि जो सड़कों पर घूमने वाला पशुधन है, बेसहारा पशुधन, इनके लिए नई गौशालाओं बनाने के लिए हमने अनुदान देने की बात की है। लेकिन चलती हुई गौशालाओं में भी थोड़ा बहुत योगदान, जैसे जनता तो खूब करती है, लेकिन हम भी अपनी ओर से थोड़ा थोड़ा योगदान, ताकि गौशाला में चारा आदि खरीदने का काम वो कर सकें। यहाँ की जो गौशाला है, बाकी अनुदान तो आएंगे, लेकिन आज केवल इस कार्यक्रम में आने पर इन्होंने याद कराया है, तो 21 लाख रुपया उस गौशाला के लिए भी देके जा रहा हूँ। मित्रों, मन में भाव यही है कि काम करते रहो, काम करते हुए आगे बढ़ें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भगवान कृष्ण ने ये गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में दिया था। और ये कुरुक्षेत्र की जो 48 कोसी परिक्रमा की जो एरिया है, मुझे लगता है या तो उसी के अंदर आता है, उसके नज़दीक लगता है। इस क्षेत्र में भी मैं आप सब लोगों से आह्वान करूंगा कि निस्वार्थ भाव से, ईमानदारी से, मेहनत से आप आगे काम करते रहें। जिसकी ज़रूरत है उस ज़रूरत को पूरा करने का काम हमारा सरकार का है। हाँ, जिसकी ज़रूरत नहीं है वो हाथ आगे ना फैलाए। मैं ये बात कई बार कहता हूँ तो हमारे कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती, वो कहते हैं आपने जो करना वो किया करो, ये क्यों कहते हो ये ना किया करो। मेरा इसलिए कहना होता है कि जिसको नहीं ज़रूरत होती जब वो ले लेता है, तो जिसकी ज़रूरत होती है उसको नहीं मिल पाता है। इसलिए उनके साथ अगर न्याय करना है तो जो ठीक ठाक लोग हैं उनको अपने दोनों यानी हाथों की 10 नाखून की कमाई करके आगे बढ़ते हुए और अपना काम चलाना चाहिए। जो बेचारा पीछे रह गया है, जैसे घर में भी एक परिवार का जो आदमी होता है उसको यानी कमज़ोर अगर होता उसी की सहायता की जाती है। और सरकार जो काम करती है उसमें सहयोग करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो दबाव बनाने के लिए कई बार जो है ना, जैसे जिसका धंगताना करना, आंदोलन करना, स्ट्राइक करना और ज़बरदस्ती काम को कराने का भाव जो रखते हैं, वो काम में बाधा डालते हैं। उनको भी हमको समझाना चाहिए कि जो अच्छा काम सरकार कर रही है उसका साथ देना चाहिए। कहीं कोई कमी रह जाए तो उसके लिए बात करनी चाहिए। संवाद से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। इतनी बात कहते हुए मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का। महोदय, लोगों के हित का आपका चिंतन, आपकी सेवा भावना अनुपम है, बहुत प्रेरक है और हम सब के लिए ये जो हम देखते हैं बहुत सहज और निस्वार्थ है। वंदन, अभिनंदन है आपका। देवी सज्जनों, ये हम सब के लिए आज बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि इस संत श्री धन्ना भगत की जयंती के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का शुभागमन हम सबके बीच हुआ है।
आपका जन्म तो राजस्थान में किथाना गांव में हुआ, लेकिन हरियाणा के प्रति आपका बहुत ही सहज अनुराग है, प्रेम है, स्नेह है। आप सबकी करतल ध्वनि के साथ आइए निवेदन करें माननीय उपराष्ट्रपति महोदय से कि इस अवसर पर अपने संबोधन से हम सबका मार्गदर्शन करें और संत जनों को प्रणाम करके माननीय उपराष्ट्रपति महोदय आपके समक्ष हैं। एक बार आइए करतल ध्वनि के साथ, पूरे सम्मान और ऊर्जा के साथ निवेदन है, अनुरोध है उपराष्ट्रपति महोदय से उनके संबोधन के लिए, उनके आशीर्वचनों के लिए। संत समाज को मेरा प्रणाम। सदा उनके आशीर्वाद की कल्पना की है और उनकी गरिमाई उपस्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, आज मनोहर लाल जी ने जनता की नब्ज पकड़ ली है। एक मेडिकल कॉलेज का नाम भक्त धन्ना के नाम, हमारी बच्चियों के लिए एक कॉलेज की घोषणा, ग्रामीण विकास के 5 महत्वपूर्ण कामों के लिए धन का समर्पण, व्यक्तिगत रूप से मैं माननीय मुख्यमंत्री का आभारी हूं। मेरी पहली यात्रा हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच के अनुरूप दीन बंधु सर छोटू राम जी के स्थान से हुई। और आज का दिन सदा याद रखूंगा। यहां आकर मैं धन्य हो गया कि राजस्थान में जन्मे संत शिरोमणि धन्ना जी के उपलक्ष्य में जन्म जयंती पर हरियाणा सरकार इतना बड़ा आयोजन कर रही है, इतनी बड़ी जन भागीदारी है। मैं मुख्यमंत्री जी आपका आभारी हूं। मंचासीन पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, सुभाष बराला जी, हरियाणा सरकार के मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण और इतनी संख्या में इस मौसम में आप लोगों का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, माताओं बहनों का मिल रहा है। ये मेरे पर कर्जा है और मुझे हर काम करते समय आप लोगों का ध्यान रहेगा। समाज के बुजुर्गों को मेरा प्रणाम, सभी का अभिनंदन। अपना भारत बदल रहा है, राम मंदिर बन रहा है। अंदाजा लगाइए कितनी प्रतीक्षा की थी। कहते थे तारीख कब बताओगे, सोचा था क्या यह कभी संभव होगा। संभव हुआ है, बन रहा है और भारतवर्ष की संस्कृति के अनुरूप बन रहा है, सही प्रक्रिया से बन रहा है। ये अब आप देखेंगे, एक पुराना चलचित्र है, पुराने चलचित्र में एक डायलॉग है,
एक कहता है मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास फैक्ट्री है, मेरे पास धन है, और अपने भाई को कहता है तेरे पास क्या है? वो भाई कहता है मेरे पास मां है। कितनी बड़ी पूंजी है। दुनिया में कहीं भी देख लो, किसी भी देश को देख लो, हमें जो सानिध्य संतों का मिल रहा है वो दुनिया के किसी देश में नहीं है। हमारे संत हमारी सांस्कृतिक विरासत को पूरी तरह से रखे हुए हैं और एक बहुत अच्छे मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं। आज के दिन देश में वो हो रहा है जिसकी कल्पना कभी की नहीं गई थी, जो कभी हमने सोचा नहीं था। दुनिया में भारत की जो प्रतिष्ठा है आज जितनी ऊंची है उतनी पहले कभी नहीं थी। अंदाजा लगाइए, दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत आज 5वें नंबर पर है और इस 5वें नंबर पर आने में हमने किसको पछाड़ा? हमने उन अंग्रेजों को पछाड़ा जिन्होंने 200 साल तक हम पर राज किया। और इस पछाड़ने में भारत के किसान का, भारत के मजदूर का बहुत बड़ा योगदान है। इस दशक के अंत में आपको पता लगेगा कि भारत दुनिया की तीसरी महाशक्ति है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन द प्लेनेट। पश्चिम बंगाल का राज्यपाल 3 साल रहा तो मैंने देखा और दुनिया के लोग अचंभित हैं, वो अंदाजा नहीं कर पा रहे हैं कि हिंदुस्तान में 1 अप्रैल 2020 से 80 करोड़ जनसंख्या को सरकार चावल, गेहूं, पल्स उपलब्ध करा रही है और आज भी चल रहा है। दुनिया के लोगों को अंदाजा नहीं है। आज बदलाव की प्रकाष्ठा यह है कि भारत में सर्वोच्च पद पर महामहिम राष्ट्रपति एक आदिवासी हैं। उपराष्ट्रपति कृषक पुत्र है और प्रधानमंत्री अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं। कभी भी हमारे मन में देश भावना के अलावा कुछ नहीं हो सकता। हर परिस्थिति में हमें हमारे भारत को सर्वोपरि रखना पड़ेगा। हमें इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि अब समय बदल गया है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब कानून के दायरे में हैं, सब कानून के शिकंजे में हैं। कोई भी आदमी यह दावा नहीं कर सकता कि मैं कानून से ऊपर हूं। यही सच्ची व्यवस्था है। कोविड के दौरान मैंने देखा, आंखों से देखा, प्रभावित हुआ। हमारे संतों का योगदान बहुत जबरदस्त था। हमारे संतों ने हर व्यक्ति को प्रेरित किया कि जिसकी मदद कर सको, 1 की करो बहुत अच्छा, 2 की करो बहुत अच्छा, 1000 की करो, लाखों की करो। और उस समय पूरे देश में कोई संकट नहीं आया। दुनिया के लोग अचंभित करते हैं, अमेरिका भी वो हासिल नहीं कर पाया कि हमारे देश में 220 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन की डोज दी गई है। वो उसके मोबाइल पर है। अमेरिका में भी वो कागज पर है। हमारा भारत बदल रहा है। किसान का उत्थान,
किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, उसके उत्थान के लिए क्या किया गया अंदाजा लगाइए। 11 करोड़ किसानों को अब तक 2,25,000 करोड़ का पैसा मिल गया है। इसको दो तरीके से देखिए कि हम कितने बदल गए हैं, हमारे जीवन में टेक्नोलॉजी कितनी आ गई है। जिस बैंक के दरवाजे पर जाते हुए हम डरते थे, आजकल कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बैंकिंग व्यवस्था के दायरे में नहीं हो। कहां गई वो लंबी लाइनें जहां बिल जमा कराते थे? कहां गया वो सिस्टम जब हम चेक का इंतजार करते थे? ये बहुत बड़ी क्रांति आ रही है। इस क्रांति में आप सबका योगदान है, हमारे संतों का योगदान है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। और आप जितनी गहराई में धन्ना भगत को देखेंगे तो आपको 3 बातें मिलेंगी। जाट धन्ना, फिर धन्ना सेठ, फिर धन्ना भक्त। उनके विचार क्या थे? सबका ध्यान देना, सबको सुखी रखना, क्रोध नहीं करना, कोई ऐसा पदार्थ नहीं लेना जो अनुचित है। मैं आप सबसे आह्वान करूंगा, समाज में आवश्यकता है इनके आदर्शों को आगे बढ़ाने की। समाज में आवश्यकता है उनके आदर्शों को लागू करने की। आज हमारी युवा पीढ़ी जिसके सामने एक दुनिया है, आज ऐसी व्यवस्था का निर्माण हो चुका है कि कोई भी व्यक्ति अपनी प्रतिभा के अनुसार कोई काम कर सकता है, कोई बाधा नहीं है, सिस्टम उसको पूरी तरह सपोर्ट करता है। पर यदि अगर वो भटक जाए, यदि अगर वो परेशान हो जाए, यदि अगर वो ड्रग एडिक्ट हो जाए, तो क्या आप और हमारे लिए सही है? क्या हम सबको मिलकर संतों के आदर्शों का पालन करते हुए, धन्ना भगत के विचारों को आदर करते हुए खत्म नहीं करना चाहिए? आवश्यकता है हम सही तरीके से व्यापक स्तर पर इस प्रकार की बुराई को रोकें। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक गांव बंदरों से बहुत परेशान था, बहुत पीड़ित था। तो गांव के लोगों ने बंदरों से निजात पाने के लिए रास्ते अपनाए। जब वो रास्ते अपना रहे थे और बंदर गांव छोड़ रहे थे, सामने से अपने ही कोई भाईबंद आ गए और बोले बंदर अकेला नहीं है। इस प्रकार की संस्कृति कहां तक ठीक है? हमारे समाज का स्थायित्व है, हजारों साल की देन है, हजारों साल की संस्कृति है। हम हमारे समाज के विचार मंथन के लिए उन लोगों की कठपुतली नहीं बन सकते जो कुछ भी कह देंगे, आज का सोशल मीडिया प्रसारित कर देगा, और जो सद्बुद्धि वाले लोग हैं वो चुप रहेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी खाप पंचायतें हैं, मजबूत हैं, गहरा सोच है, गहरा चिंतन है, गहरा मंथन है, दूरदृष्टि से सोचते हैं, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा। पर खाप पंचायत का कोई प्रतिनिधि अचानक तो पैदा नहीं हो सकता, हमें सोचना पड़ेगा। आज यदि अगर हम भारत के बदलाव की ओर ध्यान नहीं देंगे, बदलते हुए भारत की ओर नहीं सोचेंगे, इसमें योगदान नहीं देंगे, तो हम उन सब महान पुरुषों का अनादर कर रहे हैं जिन्होंने हमारी संस्कृति को दुनिया में इस स्थान पर रखा है। हरियाणा सरकार की मैं प्रशंसा करूंगा। बाकी लोगों ने तो अमृतकाल में शुरुआत की है। अमृतकाल में पूरे देश में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे संतों को, हमारे महापुरुषों को याद किया जा रहा है। पर हरियाणा में शुरुआत पहले हो चुकी है, जिसका पूरा विवरण माननीय मुख्यमंत्री जी दे चुके हैं। हम किसी भी परिस्थिति में जिन लोगों ने खून पसीना देकर हमें आज़ादी दिलाई है, उनको भूल नहीं सकते। कुछ साल पहले
ऐसा मंजर था जैसे देश के इतिहास में किसी का योगदान ही नहीं है। हमें अंदाजा नहीं लगा सकते थे कि कौन वो लोग हैं जिन्होंने हमें यहां तक पहुंचाया। बदलाव आया, भारी बदलाव आया। नेताजी सुभाष बोस की जन्म जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाई गई। इंडिया गेट पर उनकी प्रतिमा है। कोई पहले कल्पना नहीं कर सकता था। एक बहुत बड़े संविधान की रक्षा करने वाला, क्योंकि संविधान के निर्माण से पहले 1945 में उन्होंने झंडा लहराया था। कितना बड़ा सम्मान उनका हुआ। पराक्रम दिवस हर साल मनाया जाता है। बिरसा मुंडा जनजातीय दिवस किसी ने सोचा नहीं था, मनाया जा रहा है। पर आपके प्रदेश में तो कोई कमी बाकी नहीं रखी है। कोई भी संत, कोई भी महापुरुष, कोई भी समाज सेवक जाति के बंधन में नहीं है। सब जातियों का है। वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, सबका कल्याण चाहता है। यदि अगर आप सोचेंगे, अध्ययन करेंगे, तो मोक्ष के 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता है कर्म। आप कर्म किए जाओ, उस कर्म पर आप चलते रहोगे, सद्भाव से चलते रहोगे, जन कल्याण का काम करते रहोगे, वो रास्ता सही रास्ता है। इससे थोड़ा ऊंचा रास्ता है कर्म और ज्ञान। कर्म और ज्ञान दोनों का मिश्रण हो जाता है और फिर आप जन कल्याण के काम करते हो तो इसमें बढ़ोतरी होती है। पर इसकी पराकाष्ठा, इसका सर्वोत्तम हमारे संतों के पास है, भक्ति। और भक्ति आंदोलन के अंदर जो महत्वपूर्ण योगदान किया, उनमें धन्ना भगत भी एक है। धन्ना भगत के विचारों का उल्लेख गुरु ग्रंथ साहिब में भी आपको मिलेगा। मेरा आप लोगों से आज के दिन एक ही बात कहना है, देश कितना अच्छा होगा ये हर नागरिक का उत्तरदायित्व है। यदि अगर आज हम यहां से ठान लें कि हमारा देश वो देश होगा जिसके अंदर हम अनुशासन रखेंगे, हम सड़क पर अनुशासन रखेंगे, देश की तस्वीर बदल जाएगी। पहले सोचा था ये स्वच्छ भारत अभियान क्या है, कितना बदल गया। शौचालय जगह जगह हो गए, सोचा नहीं था। एक बहुत बड़ी क्रांति आई है। आज गांव के अंदर, छोटे शहर के अंदर वो सब चीजें उपलब्ध हैं जो बड़े शहर में हैं। आपको सिर्फ अपनी प्रतिभा दिखानी है और रास्ते से भटकना नहीं है। मैं ये चिंता व्यक्त करता हूं कि हमारे कुछ नवयुवक रास्ते से भटक गए। ड्रग मीनेस बहुत भयानक बीमारी है, भयावह है, पीढ़ी को तबाह कर सकती है। इस पर अंकुश लगना चाहिए। लेटेस्ट प्लेज हमें पढ़ लेना चाहिए कि आज के इस पावन दिवस पर इतनी संख्या में जब आप लोग आए हैं, हम ये तय कर लें हम हमारे संतों के द्वारा दिखाए गए रास्ते के ऊपर चलेंगे। और ये बात यदि अगर मैं हरियाणा की भूमि से कहता हूं, इसका मतलब ही कुछ और है। माननीय मुख्यमंत्री जी ओम प्रकाश जी और सुभाष जी ने बताया है कि इस धरती में क्या कुछ हुआ है। गीता का ज्ञान, इससे बड़ा तो ज्ञान कोई है नहीं। ये आपके यहाँ का है। जो संस्कृति सरस्वती मंदिर के किनारे थी, नदी के किनारे थी, उसका कोई मुकाबला नहीं है। उसके उपलक्ष्य में आपके यहाँ कार्यक्रम होता है हर साल, जिसकी दुनिया में सराहना की जाती है। मुझे तो जानकारी एक विदेशी व्यक्ति से हुई जब उसने कहा, मुख्यमंत्री जी कि हरियाणा प्रदेश के अंदर सरस्वती को लेकर, सरस्वती नदी को लेकर एक अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। आप लोगों से मैं आह्वान करूंगा, इस बदलते हुए भारत पर यदि कोई अंकुश लगाता है, कुंठित करता है, हमारे देश को बदनाम करने की कोशिश करता है, हो सकता है कुछ अपनों में से हैं, मैं उनको एक बात बताना चाहता हूं, दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जिसके संविधान में तीनों बातें हैं,
पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, स्टेट एंड सेंटर, तीनों की व्यवस्था चुनाव की भारत के संविधान में है। हमारी डेमोक्रेसी वाइब्रेंट है, जीवंत है, हर स्तर पर है। और कोई कह देगा कि देश में प्रजातांत्रिक व्यवस्था कमजोर है या बोलने के अधिकार पर अंकुश है, हमें ऐसी बातों को कुंठित करना है। अंत में मैं आपसे ये कहूँगा, मैं आभारी हूँ मुख्यमंत्री का, हरियाणा सरकार का, कि ऐसे मौके को उन्होंने बहुत सही रूप दिया है। और आप लोगों की उपस्थिति से मैं ऊर्जावान होकर जा रहा हूँ। और जो काम मुझे करना है, कृषक पुत्र की हैसियत से, देश के नागरिक होने की हैसियत से, उसमें मैं आपको आश्वासन देता हूँ, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। एक बार फिर आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का उनके संबोधन के लिए, उनकी प्रेरणा के लिए। आइए हम सब खड़े होकर एक बार करतल ध्वनि से बहुत ही सम्मान के भाव के साथ आभार व्यक्त करें माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का, श्री जगदीप धनखड़ जी का, जो हरियाणा के इस पावन धरा पर धनौरी के इस हमारे गांव में पधारे और यहां आकर उतना सारा स्नेह दिया। और आप सबसे मैं निवेदन करूंगा कि आइए कार्यक्रम के अंतिम चरण में हम सभी राष्ट्रगान में शामिल हों, अपने अपने स्थान पर खड़े होकर। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा।